देखिए, जब तक आप सीरियस नहीं होंगे किसी भी एग्ज़ाम को लेकर, तो आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। केवल फॉर्म डाल देने से आपका एग्ज़ाम निकलने वाला है नहीं। तैयारी बहुत अच्छा से करना पड़ता है। अभी रेलवे में ऐसा नहीं, कंपटीशन कम है, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि इस बार जो वैकेंसी आया उनका सीट भी कम है पिछले बार की तुलना में। तो कहीं ना कहीं आपको तैयारी बहुत ही अच्छा से करना पड़ेगा। साइंस का एक अहम रोल होता है, क्योंकि रेलवे में साइंस काफ़ी मात्रा में रहता है। तो अगर आप एनसीईआरटी कर लिए हैं, या एनसीईआरटी करना ज़रूरी है, और एनसीईआरटी के साथ अगर आप लूसेंट कर लेते हैं, लूसेंट जो सामान्य विज्ञान वाला आता है, तो फिर कहीं कहीं आप साइंस में अच्छा मार्क्स कर सकते हैं। एक मॉक काफ़ी है। अगर आप रेगुलर मार रहे हैं तो पर डे अगर आप मार रहे हैं तो एक मॉक काफ़ी है आपके लिए। मॉक देने के बाद अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो इससे आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि मॉक से आप पता चलता है कि आप किस पार्ट क्या पार्ट आपका वीक है और क्या पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है। जो पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है वो तो ठीक है, लेकिन जो पार्ट वीक है अगर आप उसको रिकवर नहीं करते तो फिर तो मॉक का फ़ायदा ही नहीं। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो मॉक एक बार देने के बाद दोबारा फिर रिपीट भी करता है। अगर आप मॉक का एनालिसिस नहीं कीजिएगा तो वो जब क्वेश्चन जब दोबारा रिपीट करेंगे तो फिर वो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मॉक का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं अभी जिस स्टेशन से पोस्टेड हूँ वहाँ पे 12 घंटा का रोस्टर है। तो इसमें क्या होता है कि हमको समय बहुत ही कम मिल पाता है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे 1-2 घंटा निकालता हूँ अपने लिए। निकालना है उनके लिए यही है कि रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। 7 से 8 घंटा कम से कम रोज़ पढ़िए। 7 से 8 घंटा पढ़िएगा, उसमें से आपका 2 घंटा में आता है, 2-2.5 घंटा जीके जीएस, उसके बाद एक मॉक टेस्ट। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा। क्योंकि रीजनिंग का बात हम नहीं किया, आप बोलेगा रीजनिंग की बात नहीं की। रीजनिंग की बात यही है कि अगर आप जब टेस्ट मारते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो आपका क्या होता है, कहीं ना कहीं रीजनिंग वो कवर हो जाता है। टेक्स्ट बुक फॉलो करते थे ग्रुप डी वगैरह एनटीपीसी के लिए, तो टेक्स्ट बुक में क्या होता है कि वो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देते हैं, उसके साथ ही उस समय जो करंट रीजनिंग का चल रहा होता है, जैसे एसएससी वगैरह में या फिर रेलवे में भी जो उस समय जो पैटर्न फॉलो करता है रीजनिंग का, वो पैटर्न टेक्स्ट बुक अपना टेस्ट बुक टेस्ट में डाल देता है। तो उससे क्या होता है कि आप अगर बनाइएगा तो आप अपडेट रहिएगा। अच्छा, अभी इस समय किस तरह का रीजनिंग का पैटर्न चल रहा है, क्या क्या टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं क्या होता है कि रीजनिंग में दिक्कत नहीं होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में बताया था कि अभी टेक्स्ट बुक ऐप पर 28 से 31 दिसंबर 2024 तक ग्रांड फिनाले सेल चल रही है, जिसमें आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन हमारा कोड DOMC यूज करने से 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ मात्र 307 रुपये मिल जाएगा। यदि आपने अभी तक टेक्स्ट बुक पास प्रो का सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं किया तो इसे जल्द से जल्द परचेज कर ले, क्योंकि 31 दिसंबर 2024 के बाद यह 307 से बढ़कर 649 रुपये का हो जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभी तक जितने भी सिलेक्टेड लोगों का इंटरव्यू हमारे चैनल पर लिया गया है, उन सभी लोगों ने मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बताया है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस एग्जाम को क्रैक करने में मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। टेस्ट बुक पास प्रो का सब्सक्रिप्शन लेने से आपको सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट और फुल टेस्ट मिल जाता है। इसके साथ ही आपको एनालिसिस मिल जाती है कि आपका स्ट्रॉन्ग और वीक सेक्शन कौन कौन सा है, जिसकी प्रिपरेशन करके आप सफलता पा सकते हैं। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहां से क्लिक करके आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। और इस ऑफर का लास्ट डेट 31 दिसंबर 2024। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डोमिनेट का वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमारे साथ है उमेश जी। जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फाइनल स्ट्रेटेजी ये बताएंगे कि कैसे कम समय में तैयारी करनी है, और इनसे जानेंगे कि कितने आवर पढ़ने हैं। तो उमेश जी, सबसे पहले बताइए कि मैथ के लिए कितने अभी आवर पढ़ने चाहिए? मैथ के लिए अगर आप बिगिनर्स हैं तो 2 से 3 घंटा अगर आप रोज़ पढ़ते हैं तो ठीक रहेगा आपके लिए। और उसके लिए एक अच्छा बुक फॉलो करना चाहिए। बुक का आप बोल सकते हैं कि राकेश यादव या फिर किरण पब्लिकेशन का मैथ का बुक बनाने से अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर कोई दिन मिस हो जाता है तो उसको कैसे मैनेज करें? मिस होने पे अगला दिन मैनेज कर सकते हैं। 1-2 दिन तो उसे होते रहता है, सबके लाइफ में कुछ न कुछ काम रहता है, तो 1-2 दिन मैनेज करना पड़ता है। अगला दिन उसको कवर कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक सीरियस नहीं है, वो फॉर्म तो फिलअप कर दिए हैं लेकिन एग्ज़ाम के प्रति सीरियस नहीं है। सीरियसनेस का क्या रोल है? देखिए, जब तक आप सीरियस नहीं होंगे किसी भी एग्ज़ाम को लेकर, तो आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। केवल फॉर्म डाल देने से आपका एग्ज़ाम निकलने वाला है नहीं। तैयारी बहुत अच्छा से करना पड़ता है। अभी रेलवे में ऐसा नहीं, कंपटीशन कम है, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि इस बार जो वैकेंसी आया हुआ है उनका सीट भी कम है पिछले बार की तुलना में। तो कहीं ना कहीं आपको तैयारी बहुत ही अच्छा से करना पड़ेगा, तभी निकलेगा। और रीजनिंग में कितना टाइम दे पर डे? रीजनिंग अगर आप बिगिनर्स है तो एक बार कर लीजिए, उसके बाद आप अगर रेगुलर टेस्ट लगाते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तो आपका रीजनिंग कंप्लीट हो रहेगा, मतलब ठीक रहेगा। क्योंकि जैसे हम टेक्स्ट बुक फॉलो करते थे ग्रुप डी वगैरह एनटीपीसी के लिए, तो टेक्स्ट बुक में क्या होता है कि वो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देते हैं, उसके साथ ही उस समय जो करंट रीजनिंग का चल रहा होता है, जैसे एसएससी वगैरह में या फिर रेलवे में भी जो उस समय जो पैटर्न फॉलो करता है रीजनिंग का, वो पैटर्न टेक्स्ट बुक अपना
टेस्ट में डाल देता है, तो उससे क्या होता है कि आप अगर बनाइएगा तो आप अपडेट रहिएगा। अच्छा अभी इस समय किस तरह का रीजनिंग का पैटर्न चल रहा है, क्या क्या टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं क्या होता है कि रीजनिंग में दिक्कत नहीं होता है। जैसे कि मैंने NTPC प्री मेंस भी दिया, यहाँ तक ग्रुप डी भी दिया, तो टेक्स्ट बुक ही फॉलो किया था, और दोनों में मैंने जो कॉमन चीज़ पाई वो ये है कि रीजनिंग का क्वेश्चन टेक्स्ट बुक जो डालता है ना, उसका टाइप एकदम सेम टू सेम मिल जाता है रेलवे से। ये चीज़ हम देखें हैं, तो रेलवे के लिए टेक्स्ट बुक सही है, रीजनिंग के हिसाब से बोल सकते हैं। और जैसे साइंस के लिए आप वो कौन सा बेस्ट स्ट्रेटेजी अपनाएं, क्योंकि साइंस का मेन फैक्टर है, तो साइंस के लिए अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा बुक को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें? जल्दी से कंप्लीट करने के लिए तो NCERT ठीक रहेगा अगर आपका, क्योंकि रेलवे में साइंस का एक अहम रोल होता है, क्योंकि रेलवे में साइंस काफ़ी मात्रा में रहता है। तो अगर आप NCERT कर लिए हैं या NCERT करना ज़रूरी है, और NCERT के साथ अगर आप लूसेंट कर लेते हैं, लूसेंट जो सामान्य विज्ञान वाला आता है, तो फिर कहीं कहीं आप साइंस में अच्छा मार्क्स कर सकते हैं। साइंस में कितने आवर दे बच्चे एक दिन में कम से कम? आवर्स देखिए, सबसे पहले बात तो आवर्स जो है ये सबका अपना अपना कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। कोई बच्चा क्या जल्दी किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर लेता है, किसी को ज़्यादा समय लगता है, तो वो अपने हिसाब से दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 घंटा तो देना ही पड़ेगा। और जैसे अभी बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिलअप किए हैं, वो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया से भटका हो, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, अगर वो रील्स देखते हैं तो रील्स में बिजी हो जाते हैं और फेसिंग में घंटों घंटों चैटिंग करते हैं, तो सोशल मीडिया से उनका एग्ज़ाम में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इससे आप पढ़ाई पे अपना ध्यान नहीं दे पाइएगा, और पढ़ाई में जब आप ध्यान नहीं दे पाइएगा तो आपका तो रिजल्ट होने वाला है नहीं। तो इसलिए आपको सीरियस होना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए, और जो भी आप सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं दूरी बनाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत आप अपना मनोरंजन के लिए देख सकते हैं, लेकिन आप अगर लंबे समय तक देखते रहते हैं उसको, रील्स वगैरह या फिर चैट कर रहे हैं किसी से लंबा टाइम तक, तो उससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है उससे। तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ बंद करनी पड़ेगी। जैसे लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं रेलवे के, तो उतने सारे भीड़ में आपको अगर एक सीट लेना होगा तो उसके लिए कैसे करें, कैसे जीत पकड़े हो? देखिए उसके लिए तो सबसे पहले अपने आप को हमेशा रेगुलर मोटिवेट रखना पड़ेगा कि हमको लेना ही है, और तैयारी पूरा सीरियस के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप पूरा सीरियस के साथ नहीं कीजिएगा तो फिर एक सीट जो आप बोल रहे हैं ना, वो सीट का पता नहीं कहाँ रहेगा, क्योंकि अभी के समय में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो इसीलिए आपको जो तैयारी है वो आपको रेगुलर अच्छे से करना पड़ेगा। पर डे कितने मॉक मारे एक स्टूडेंट? एक मॉक काफ़ी है, अगर आप रेगुलर मार रहे हैं तो पर डे अगर आप मार रहे हैं तो एक मॉक काफ़ी है आपके लिए। मॉक का एनालिसिस करेगी या नहीं? बिल्कुल, मॉक देने के बाद अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो इससे आपको बिल्कुल ही फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि मॉक से आप पता चलता है कि आप किस क्या पार्ट आपका वीक है और क्या पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है। जो पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है वो तो ठीक है, लेकिन जो पार्ट वीक है अगर आप उसको रिकवर नहीं करते तो फिर तो मॉक का फ़ायदा ही नहीं ना। इसलिए आपको जो पार्ट आपका वीक है उसको देखते हुए देखने को मिलेगा, वो मॉक से ही मिलेगा। मॉक जब आप दीजिएगा तो आपको पता चलेगा अच्छा ये मेरा पार्ट वीक है, तो आप उससे कवर कर सकते हैं। और यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो मॉक एक बार देने के बाद दोबारा फिर रिपीट भी करता है। अगर आप मॉक का एनालिसिस नहीं कीजिएगा तो वो जब क्वेश्चन जब दोबारा रिपीट करेंगे तो फिर वो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मॉक का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे उमेश जी, आप अभी अपने वर्क पे है, ग्रुप डी में पोस्टेड है, तो आगे और भी आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और कैसे टाइम निकाल रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए जैसे कि मैं अभी जिस स्टेशन पे पोस्टेड हूँ वहाँ पे 12 घंटा का रोस्टर है, तो इसमें क्या होता है कि हमको समय बहुत ही कम मिल पाता है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे 1-2 घंटा निकालता हूँ अपने लिए, और बस इसी तरह तैयारी चल रही है धीरे धीरे, बस क्योंकि यही मानना है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो कहीं ना कहीं 1-2 घंटा करके जब जिस तरह का समय होता है निकालता हूँ और उसी से तैयारी कर रहा हूँ। अभी जैसे कि टीचर के लिए मैं एलिजिबल हो गया हूँ, तब टीचर का तैयारी कर रहा हूँ। और बाकी मेरा अपना डिपार्टमेंटल है, तो डिपार्टमेंटल के लिए अभी हमको मेरे पास समय है, तो उसके लिए अभी हम तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी तैयारी करेंगे कुछ समय बाद, क्योंकि जब अभी मेरे पास लगभग 2 साल और समय है, अभी तो 1 साल भी हुआ नहीं है, और मेनली कम से कम 2 साल के बाद ही हम अपना डिपार्टमेंटल दे सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा मेरे पास समय है। तब तक अभी टीचर का वैकेंसी आया हुआ है झारखंड में, सहायक टीचर का, तो उसी का मैं तैयारी कर रहा हूँ धीरे धीरे। जैसे अभी रेलवे के फॉर्म जो भरे हैं वो बच्चे एकदम शिद्दत से जुनून से कैसे तैयारी करें, उनके लिए थोड़ा बता दीजिए कि कैसे वो मेंटली प्रिपेयर रहें और साथ में एकदम अच्छे से तैयारी कर सके पूरा। देखिए रेलवे की जो वैकेंसी अभी आई हुई है या फिर जो भी आने वाली है, इसमें क्या है कि जिन बच्चों को निकालना है वो तो तैयारी में लगे हुए हैं, और जो नहीं, जिनको नहीं मतलब उतना ज़्यादा ध्यान नहीं है कि हाँ ठीक है हो गया तो फिर ठीक है, नहीं हुआ तो चलो ठीक है यार, तो फिर वो तो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। और जिनको निकालना है उनके लिए यही है कि रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, 7 से 8 घंटा कम से कम रोज़ पढ़िए,
7 से 8 घंटा पढ़िएगा, उसमें से आपका 2 घंटा मैथ, 2-2.5 घंटा जीके जीएस, उसके बाद एक मॉक टेस्ट, इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा। क्योंकि रीजनिंग का बात हम नहीं किया, आप बोलेगा रीजनिंग की बात नहीं की। रीजनिंग की बात यही है कि अगर आप जब टेस्ट मारते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो आपका क्या होता है, कहीं ना कहीं रीजनिंग वो कवर हो जाता है। और मैथ के लिए 2 घंटा और जीके जीएस के लिए अगर आप 2 घंटा दे पाते हैं तो बहुत अच्छा बात है। साथ में एक मॉक टेस्ट लगा दीजिए, तो इस तरह मतलब कि 7-8 घंटा कम से कम आप दीजिए। तो दोस्तों आपने उमेश जी का वीडियो देखा जो कि ग्रुप डी में पोस्टेड है, और साथ में और भी आने वाले आगामी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो अच्छे से तैयारी करें और उमेश जी के बातों को फॉलो करें, तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर से ज़रूर निकलेगा। तो उमेश जी फिर से आपका समय देने के लिए, कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।